गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मेरा मन हो रहा है, जो विषय है उसको बदला जा रहा है, उस विषय पर दोबारा आया जाएगा। आज मेरा मन एक विषय लेने का है, बुद्धिमानों की मूर्खता। बुद्धिमानों की मूर्खता, आज इस विषय पर बोलना चाहता हूं। मनुष्य की जो प्रधानता है वो उसकी विचारशीलता है। इसी विचारशीलता के आधार पर उसकी विचारना, कल्पना, विवेचना, धारणा, इन सब का विकास होता है। परंतु बताओ, लिखो बगैर किए, विचारणा तो आई, मना नहीं किया जा रहा, पर क्या उस विचार से कल्पना नहीं बनी? क्या कल्पना के द्वारा अपने विवेचन नहीं किया? क्या अपने अंदर की क्षमता को नहीं जगाया? तो धारणा का विकास कैसे होगा? धारणा का विकास कैसे होगा? जवाब चाहिए मुझे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर समझ ना आया हो तो दोबारा समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जब तक एक हुक अंदर की ना जगे, अंदर की हुक ना जगे, करूंगा और मरूंगा, मरूंगा और मारूंगा, वो स्थिति पैदा ना हो जाए, तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। मैंने कहा है, व्यक्ति, मनुष्य विचार के कारण, मननशील होने के कारण ही इसको मनुष्य कहा गया है। ये इसका एक प्रधान गुण है, और जीवों का नहीं है। इसी के कारण ये सृष्टि में शिरोमणि है। विचारना से कल्पना पैदा होती है और कल्पना की विवेचना होती है, और विवेचना जब अपना विकास करती है तो वो धारणा बनती है। और दूसरे आदमी, जीव, आदमी नहीं कह रहा, जीव, वो पेट और प्रजनन की बात तक सीमित रहते हैं। पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, परंतु आदमी तो आत्मरक्षा की बात भी सोचता है। व्यक्ति तो आत्मरक्षा की बात भी सोचता है। भाई लिखो हां या ना, मैं पूछ रहा हूं, लिखो हां या ना। अगर इंसान भी इतने तक निश्चित रह गया, सीमित रह गया, तो भगवान का उद्देश्य जिसके लिए इसको बनाया वो पूरा हो गया क्या? तो तुम भगवान का उद्देश्य पूर्ण नहीं करोगे। तुम भगवान का उद्देश्य पूर्ण नहीं करोगे। अपने देवताओं, पितरों का, अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का क्या उद्देश्य आप पूर्ण नहीं करेंगे?
तो हूक दिखाओ, करने मरने की हूक दिखाओ, जिसके लिए हमें जीवन मिला, जिन्होंने हमको जीवन दिया, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। आज आदमी अपने पूर्वजों की संपत्ति को, अपने पुण्यों को, अपने पूर्वजों की संपत्ति को और अपने पुण्यों को बैठ करके खा रहा है। बोलो गलत बात हो तो ना करो। आगे क्या रहेगा, आगे की बात सोचिए, कल क्या होगा। आवश्यकता है या नहीं है सोचने की? कल के बारे में सोचिए अपने। समय तो चल रहा है, समय तो जा रहा है। इसके भी बढ़कर के एक काम है जो भगवान ने दिया है हमको, वो है विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था उसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी क्या? निजी जीवनचर्या, भावी संवेदना, जीवन की संभावनाएं, इसके संबंध में भी कुछ सोचा है क्या? इसके बारे में भी कोई कल्पना आपके अंदर उठी है क्या? योग्यता तो आपको मिल गई, आपने जब किया तब किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, वो तो आपको मिल गया। परंतु इससे आगे नहीं बढ़ना क्या? और कुछ नहीं करना क्या? हां, एक बात तो मुझे लगती है, वो क्या लगती है? आदमी एक चीज तो सोचता है, उन संभावनाओं के बारे में जिससे मुझे अधिक सुख मिले, अधिक सुख पाने की इच्छा तो है, और उसी के लिए ज्यों तो करके अपने समय को बिता रहे हैं। नियति के कर्म के अनुसार मृत्यु के मुख की तरफ जा रहे हैं। रोक लेना अपने आप को, अपने आप को रोक लेना। अगर यही सब चलता रहा तो मृत्यु के मुख की तरफ जा रहे हो। और स्थिति ये पैदा हो चुकी है, हर आदमी बीमार है और हर आदमी कलह से ग्रसित है। जो कलह से ग्रसित है वो भी मरने को ही चलता है, मरने को या मारने को, मरने को या मारने को। और रोग भी मारने को ले जाता है। आदमी को समझाओ, मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। समय काल बनकर के उसके ऊपर आकर के बैठ जाता है और उससे वो ही काम कराता है, जबरदस्ती करता है, हट करता है, मैं तो यही करूंगा, जिसमें वो काल का ग्रास बनता है। पिछले दिनों मैंने कहा था, समय के पास शक्ति तो है, समय के पास सारी साधन, सारी सुविधाएं, सारे सुख, सब मुक्ति, सब समय के पास है, पर कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। वो तो लेकर के खड़ा है। आप ये देखिए, उदाहरण एक दे रहा हूं। कंप्यूटर को जब शुरू करते हैं, चलाते हैं, तो एक आध मिनट वो लगाता है, अपने सारे टूल उठाता है, अपनी सारी फाइलें उठाता है, सबको अपने कंधों पर लोड करता है।
कंधों पर लोड करने से मतलब है अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी। और जो चलाने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला है, वो अपने माउस को लेकर के क्लिक करता जाता है और वो मालिक के सामने पेश करता जाता है, वो मालिक के सामने पेश करता जाता है। जो मांगते हो वही देता है। सारी दुनिया कंप्यूटर में भर गई। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, समय के पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी वो कर कुछ नहीं सकता। करना आपको पड़ेगा। वो सब चीज लिए हुए तैयार बैठा है, वो सब चीज लिए हुए तैयार बैठा है। मालिक मेरे आका, तू हुक्म कर, तुझको क्या करके दूं। वो बेताल है, बेताल है। भगवान ने भी मनुष्य को ऐसा ही विकसित किया है जैसा मनुष्य ने कंप्यूटर को विकसित किया है। परंतु एक बात तो है, कंप्यूटर तो आपने विकसित कर लिया, उससे आप काम तो ले रहे हैं, पर अपना कंप्यूटर कब विकसित करोगे? जो मन संस्थान आपको परमात्मा ने दिया है, उससे बड़ा कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं है। सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला भी व्यक्ति ही है। इसलिए इन चीजों का समावेश आपको एक साथ करना होगा, नहीं तो गति कहां है? बताओ, गति कहां है? क्या आदमी सोचता नहीं है? मैंने कहा आदमी सोचता है। अधिक सुख, अधिक सुविधाएं, इनके बारे में सोचता है। तो मैंने अभी कहा करो मरो की स्थिति कहां है? करो मरो की स्थिति कहां है? हाँ सालू बेटा, ये सामाजिकता है, सांसारिकता है, पारिवारिकता है। इस पर भी तुम विषय बदलवा रहे हो मेरे से। चलो तेरे भी बात का जवाब देता हूं। एक व्यापारी केकड़े लेकर के विदेश जा रहा था। बड़े बड़े वो थे बड़े बड़े बर्तन थे, मटके बड़े बड़े, उन पर ढक्कन नहीं लगा था। जहाज का, पानी के जहाज का कैप्टन कहने लगा कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। यूं क्यों? यूं कि इनका मुंह बंद करो तो ले जाऊंगा। उन्होंने कहा मुंह बंद किया तो ये मर जाएंगे, सांस नहीं मिलेगा इन्हें। यूं कहा ये मुंह बंद नहीं किया तो बाहर आ जाएंगे और जहाज में अफरा तफरी मच जाएगी, जहाज डूब जाएगा। उन्होंने कहा इस बात से निश्चिंत रहो, एक भी मुंह निकालता है बाहर निकलने के लिए तो दूसरा भाई टांग पकड़ के खींच लेता है। बेटा इतने तक सीमित मत रहो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, अपने स्वयं के दायरे से बाहर निकलो। टांग खींचने वाले खींचते रहे, उनको छोड़ दीजिए। अपने जीवन के उद्धार की बात सोचिए। भविष्य को अधिक सुखद और समुन्नत बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। नीति, धर्म, समाज, परिवार, सब चीज है दुनिया में, सबके साथ संबंध है, पर बेटा मर्यादाएं भी हैं। बेटा मर्यादा भी है दुनिया में। अगर दूसरा कोई पालन नहीं कर रहा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो अटका रहा है। मैंने अभी कहा काल हमारे सिर पर चढ़ करके बैठा हुआ है। वो हमें करने नहीं देगा कुछ भी। उसने हमें फंसा रखा है और हम फंसे हुए हैं।
देखो बेटा, सोचो। हाँ बेटा, एक जोश जगाओ, एक जोश जगाओ, जोश जगाओ। जैसे सेना में सेना नायक के एक इशारे पर मारने के लिए तैयार हो जाता है। हमें बुराई का खात्मा करना है। जिनमें सालू अटकी हुई है उनसे बाहर निकलो। बाहर निकलना होगा। सहयोग एक विशेष गुण है इस इंसान का। सहयोग इस इंसान का विशेष गुण है। उसी आधार पर आदान प्रदान के सरंजाम जुटे। आधार सहयोग को ही बनाना है, सहयोग को नहीं छोड़ना है। लिखने को तो तुम कुछ भी लिख दोगे, पर मुझे मेरी आत्मा भी तो स्वीकार करे, कौन क्या सहयोग करेगा। हां, पैसे ले लो, पैसों का सहयोग कर देंगे। पैसा नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, सहयोग। बुराई को मिटाने पैसे से बुराई नहीं मिटेगी ना। पैसे से जहर खरीद लाए और बुराई को खिला दें, वो मरेगी नहीं, वो तो सहयोग से मरेगी। तो पैसा नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग से आपको शक्ति मिलेगी। फिर आप बुज़दिल बन करके नहीं मिलेंगे, आप में हिम्मत होगी, अंदर की हिम्मत होगी पाप को पराजित करने की। और आज टांग खिंचाई कोई दूसरा नहीं कर रहा, अपना कर रहा है। आज दूसरा नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो अपना ही कर रहा है। इसलिए आज मुझे दुखी होकर के लेना पड़ा विषय, बुद्धिमानों की मूर्खता। बुद्धिमानों की मूर्खता विषय लेना पड़ा। सुविधाएं संजोने, प्रगति के आधार खड़े करने के लिए व्यक्ति से जो बन पड़ता है, बोलिए, अंदर से बोलना जो मैं बोल रहा हूं, सब सरंजाम खड़े करता है कि नहीं करता व्यक्ति। दोबारा बोल रहा हूं, सुविधाओं को संजोना और प्रगति पर चलना भौतिक, कौन उसके सरंजाम नहीं जुटा रहा। जो कुछ बन पड़ रहा है आदमी वो ही कर रहा है। परंतु मैं सवाल कर रहा हूं, आत्मिक प्रगति के लिए क्या किया? आत्मिक प्रगति के लिए क्या किया? उसके लिए भी सरंजाम जुटाने पड़ेंगे। हमारा बच्चा मर्यादाओं में रहे और किसी भी स्तर पर मर्यादाओं को ना तोड़े। सालू बेटा, आज तो बड़े पीस रहे हैं, कल बच्चे पीसेंगे। जब मरेगी तो चून बन करके, आटा बन करके जाएगी ना। मुक्ति पानी है, उसके सरंजाम जुटाइए, उसके सरंजाम जुटाइए। और गुप्ता जी ने अभी लिखा है, आत्मचिंतन और मनन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये ईश्वर प्रदत्त गुण है आपके पास कि ये मननशील है, मननशील है। मानसिक विशेषताओं के कारण आपके अंदर संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, साहसिकता है, तत्परता है। बोलिए, ये विशेषताएं हैं या नहीं है? इन्हीं विशेषताओं को जगाना है, जो अभी गुप्ता जी कह रहे थे। इन्हीं विशेषताओं को आपको जगाना है। फिर बताओ किसकी हिम्मत है? अगर आपने इन विशेषताओं का अभिवर्धन कर लिया, फिर मैं पूछता हूं, अपनी जिंदगी को आप इंसान की जिंदगी से ही तुलना करके देखना, आप में विशेषताएं पाएंगी।
और उन विशेषताओं के आधार पर अपने आप को आप अधिक सुविकसित कर सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, लिखो जरा, क्या भौतिक दुर्गुण आपके अंदर नहीं है? लिखो, क्या भौतिक दुर्गुण आपके अंदर नहीं है? ना करो, टटोलो। जब तक वो नहीं मिटेंगे, जब तक वो नहीं मिटेंगे, नहीं कर पाओगे कुछ भी, कुछ नहीं कर पाओगे। बुराई के लिए तो तत्पर हो, अच्छाई के लिए दिखाओ, अच्छाई के लिए दिखाओ। आदमी आदमी वही है जो अच्छाई के लिए मर मिटे। आदमी नकल करता है, उसका अभ्यास करता है, जिन लोगों से घिरा है उनकी मान्यताओं और क्रियाओं को अपने में उतार लेता है। अनुकरण का दबाव एक सीमा तक आवेश की तरह चलता रहता है। अनुचित उचित का ध्यान आदमी नहीं करता। हां, देखिए गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं, कहां है मेरा, इसी में फंसा हुआ है। मैंने पूछा, आप बताओ, क्या आपके जीवन में भौतिक दुर्गुण नहीं है? तो कौन आएगा मिटाने के लिए? मैंने कहा, काल के पास सब कुछ है, वो कर सकता है, परंतु जब तक आप काल का साथ नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो एक ही स्तर पर हो सकता है, सहयोग सहयोग सहयोग। किसके साथ? कुकल्पनाएं तो उठती हैं, कुविचार तो उठते हैं, कुकर्म तो करते हैं, छुप करके करते हैं। निंदा चुगली ये सब खूब रोज चलता है, किसी और का नहीं, अपनों का। दूर भगाना है इसको। यहां मेरा कोई नहीं है। जब मैं ही अपना नहीं हूं तो मेरा कोई नहीं है। ये तो सहयोग है, सहयोग। एक भेड़ बकरियों की तरह से बाड़े में बंधे हैं, बस इतना ही सहयोग है। इसलिए अच्छाई के लिए सहयोग की बात को सोचिए। मुझे कुछ अच्छा करना है, सहयोग के लिए अच्छाई की बात को सोचिए, तभी आप कर सकेंगे, वरना नहीं। टाइम ज्यादा हो रहा है, अब वो करेंगे, ध्यान करेंगे। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. चेतना को परमात्मा स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश,
ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण।
चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। यही भावना है। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का
भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। निवेदन कर रहा हूं, स्वार्थ को परमार्थ में, भावना में और भावना को सहयोग में बदलना होगा। कामना को भावना में, भावना को सहयोग में बदलना होगा। प्रयत्न करो, सहयोग की भावना को जगाओ।
आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं।